Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my channel English Express by राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे समसामयिकी के ज्ञान को, इंग्लिश के ज्ञान को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो हमारे पड़ोसी देश भूटान के रिगार्डिंग है। तो वहाँ के जो किंग हैं वो भी भारत आने वाले हैं, तो उनके ही दौरे के संबंध में कुछ चीज़ें हैं, इसमें देखते हैं। तो इसका हेडलाइन देख लेते हैं। डेज आफ्टर टॉक्स विथ चाइना ऑन बॉर्डर रो भूटान किंग बिगिंस इंडिया विजिट। तो डेज आफ्टर टॉक्स मतलब कुछ दिनों के बाद, किस चीज़ के बाद? जो टॉक्स हुई, जो वार्ता हुई, किसके साथ में? चाइना के साथ में। किस विषय में बात हुई? ऑन बॉर्डर रो। रो मतलब होता है झगड़ा, है ना। रो मतलब कतार भी होता है या फिर पंक्ति, और लेकिन यहाँ पर जो है उसका मतलब क्या है? झगड़ा। तो जो भूटान का सीमा विवाद है चाइना के साथ में, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ दिनों पहले बातें की है चीन के साथ में। और उसके बाद जो वहाँ के राजा हैं भूटान किंग बिगिंस, आरंभ करते हैं भारत के यात्रा या भारतीय यात्रा वो आरंभ करते हैं। मतलब चाइना से कुछ दिन पहले उन्होंने बातें की अपने बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, और फिर अब भारत आ गए हैं या आने वाले हैं। तो देखते हैं आर्टिकल, करते हैं इसको फॉन्ट को बड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक will make an official visit to India from November 3 to 10, मतलब कल ही आ गए हैं ना। तो जो भूटान के किंग है उनका नाम क्या है? जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, है ना। ये हमारे यहाँ लद्दाख में भी कुछ इस तरह के ही नाम होते हैं शायद, राइट, वांगचुक वगैरह। तो वहाँ का ये सरनेम होता होगा। तो वो जो है अपनी ऑफिशियल विजिट, जो उनका आधिकारिक यात्रा है भारत का, वो आरंभ करेंगे। और कितने दिन रहेंगे? 8 दिन रहेंगे, 3 नवंबर से 10 नवंबर तक। दिस विल बी हिज 6th विजिट टू इंडिया आफ्टर हिज कोरोनेशन। कोरोनेशन क्या मतलब होता है? राज तिलक, जब वो राजा बने उसके बाद ये उनका 6ठा भारतीय दौरा है, या वो जब से राजा बने हैं उसके बाद से उनका ये भारत का 6वीं बार का ये दौरा है। It comes 10 days after Bhutan and China held talks seeking to resolve the border issue and establish diplomatic ties. ये कितने दिनों के बाद हो रहा है? तो ये 10 दिनों के बाद हो रहा है। किसके 10 दिनों के बाद में? जब भूटान ने चीन से अपने सीमा विवाद को लेकर के बातचीत की है और इस बात पर जोर दिया है या बल दिया है कि हमें क्या करना चाहिए? डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने चाहिए। जो कूटनीतिक संबंध है दोनों देशों के बीच में, राजनयिक संबंध है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको स्थापित करना चाहिए। उसके 10 दिनों के बाद वो भारत आ रहे हैं। तो चूंकि क्या है कि भूटान को सैन्य मदद भारत ही देता है, ये हम दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि भूटान को जब भी जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना उनके लिए खड़ी होगी। तो क्योंकि भूटान और नेपाल हमारा 2 पड़ोसी जिसके लिए भारत जिम्मेवार है सैन्य सुरक्षा के लिए अभी भी, क्योंकि दोनों ही देशों में सेना की बड़ी कमी है या फिर उस मामले में थोड़े कमजोर है। द भूटानीज किंग हैड अर्लियर विजिटेड इंडिया इन अप्रैल दिस ईयर ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो वहाँ के जो राजा हैं वो इस साल ही अप्रैल में भी भारत आए थे। किसके न्योते पर? जो हमारे राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके न्योते पर वो भारत आए थे। वांगचुक विल मीट पीएम नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द विजिट। तो वांगचुक किससे किससे मिलेंगे? वो मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनसे मिलेंगे, एंड सीनियर इंडियन ऑफिसर और भारत के जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिलेंगे अपने यात्रा के दौरान। ही विल ऑल्सो ट्रैवल टू महाराष्ट्र एंड असम। वो महाराष्ट्र और असम की भी यात्रा करेंगे। द नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ भूटान। तो असम का जो है वो कुछ हिस्सा बॉर्डर लगता है किसके साथ में? भूटान के साथ में लगता है। The visit would be an opportunity for India and Bhutan to review the gamut of bilateral cooperation and to advance the exemplary bilateral partnership across diverse sectors, said External Affairs Ministry. तो हमारे विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि यह जो उनका दौरा है वो एक ऐसा अवसर होगा भारत और भूटान के लिए कि वो रिव्यू कर सके, फिर से देख सके किस चीज़ को? गैमट। गैमट मतलब होता है सरगम या फिर एक सुर में काम करना, है ना। किस चीज का एक सुर है? बायलेटरल कोऑपरेशन, आपसी जो हमारा कोऑपरेशन है, सद्भाव है या फिर सहयोग की भावना है। एंड टू एडवांस, और आगे बढ़ाने के लिए किस चीज को? एग्जेम्पलरी बायलेटरल पार्टनरशिप। एग्जेम्पलरी मतलब अनुकरणीय,
जिसको दुनिया उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करती है वो क्या होता है, एग्जेम्पलरी, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम दोनों देशों के बीच में जो एग्जेम्पलरी बायलैटरल पार्टनरशिप है, मतलब द्विपक्षीय संबंध है जो कि बहुत अच्छा है अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों के साथ में, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो सीमा हो, सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में उसको दुनिया देखती है और उसको एक रिव्यू करने का ये मौका भी होगा कि इसको और हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। India Bhutan shares a 699 kilometer long international border and adjoins states of Assam, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो भारत और भूटान जो है वो करीब करीब 700 किलोमीटर की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। मतलब हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लगते हैं, असम में लगते हैं, वेस्ट बंगाल में लगते हैं, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में। इन सारे राज्यों की कुछ सीमाएं भूटान के साथ लगती हैं, वहां पर मतलब सड़क के थ्रू आप जा सकते हो, राइट। भूटान हैज टाइम एंड अगेन, तो भूटान ने समय के साथ में, मतलब पिछले इतिहास में देखेंगे तो बहुत बार क्या किया गया है, रीइटरेटेड, अपनी बात को दोहराया है कि इट स्टैंड्स बाय इंडिया सिक्योरिटी एंड विल नॉट टेक एनी स्टेप दैट विल कॉम्प्रोमाइज इंडिया सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा है कि हम भारत के सुरक्षा के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत ही हमको सुरक्षा मुहैया कराता है, इसलिए हम ऐसा कोई भी कदम नहीं लेंगे, विल नॉट टेक एनी स्टेप, हम कोई भी कदम नहीं लेंगे जो क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करे भारत की सुरक्षा को, जिससे भारत की सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुंचे, ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हाउएवर, हालांकि Bhutan and China have been holding border talks since 1984 and in 2021 they agreed to initiate a three-step measure to resolve the boundary dispute। हालांकि भूटान और चाइना का जो सीमावर्ती विवाद के बारे में रिजोल्यूशन का बात हो रहा है वो 1984 से हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकल के आया है। एंड इन 2021, लेकिन 2021 में वो लोग सहमत हुए कि हम एक 3 स्तरीय थ्री स्टेप मेजर है ना, कि 3 स्तर पर हम एक योजना बनाते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, ताकि जो हमारा बाउंड्री का डिस्प्यूट है, जो हमारी सीमा की जो स्थिति है, उसका जो मतलब विवाद चलते रहता है चाइना के साथ में, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें, उसका समाधान कर सकें। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन भूटान एंड चाइना गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्राई जंक्शन टू इंडिया सिक्योरिटी। तो कह रहे हैं कि भारत जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर मतलब जिसकी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब जिसका उसमें साख या पैसा लगा होता है, राइट, स्टेक होल्डर हैं आप। तो कह रहा है कि भारत जो है उसका भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो ट्राई जंक्शन है ना, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, जहां पे एक बार लड़ाई की स्थिति आ गई थी करीब करीब 2017 के आसपास में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भारत भी एक मेन प्लेयर है, राइट, इन द बॉर्डर डिस्प्यूट, जो वहां के सीमा सुरक्षा विवाद हैं उसमें बिटवीन भूटान एंड चाइना, जो चाइना और भूटान के बीच में चल रहा है। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्राई जंक्शन, जो त्रिकोण है, जो त्रिसंगम है तीनों देशों का, उसकी जो महत्ता है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या हो जाता है, भारत उसमें एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन जाता है, हितधारक बन जाता है, राइट, इसका मतलब होता है हितधारक, स्टेक होल्डर। ट्राई जंक्शन है त्रिसंगम। There have been reports suggesting that China has been insisting on swapping territory with Bhutan by offering 495 square kilometer in the disputed Jakarlung and Pashamlung valleys in the north, with 269 square kilometer in the west at the Doklam Tri-Junction that will provide it strategic control over Chumbi Valley, having implications for India's security। तो ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो ये सजेस्ट करते हैं, जो ये बताते हैं कि चाइना जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, जोर दे रहा है, दबाव दे रहा है कि आप क्या करिए, टेरिटरी को स्वैप कर लीजिए, मतलब जमीन की अदला बदली करिए। मैं कुछ जमीन आपको अपना देता हूं जहां पर आप भूटान काउंट कर सकते हो, और जो हमें चाहिए वो आप हमें दे दो, जहां पर हम चाइना का बॉर्डर कर लेंगे, राइट। तो वो इस बात पर बहुत जोर देता आया है। और कितना कितना जमीन दे रहा है, बाय ऑफरिंग, ये ऑफर दे रहा है कि 495 स्क्वायर किलोमीटर जो है, 495 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो है वो कहां पर देगा, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो झगड़ा वाला जगह है, जकरलुंग वहां पर, और पसमलुंग घाटी में देगा। 495 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वो कहां पर पड़ता है, उत्तर की दिशा में पड़ता है। और पश्चिम में जो है 269 स्क्वायर किलोमीटर
देगा कहां पर, डोकलाम ट्राई जंक्शन, जो कि भारत के लिए बहुत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर वो बोल रहा है कि हम इतना जमीन आपको देंगे और आप हमको बदले में इतना जमीन दे दीजिए, राइट। दैट विल प्रोवाइड इट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर चुंबी वैली, और जिससे क्या होगा कि जो चुंबी वैली है वहां पर चाइना का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाएगा, वहां पर उसकी पकड़ हो जाएगी, हैविंग इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया सिक्योरिटी। लेकिन जिसका परिणाम यह होगा कि वो भारत की सुरक्षा के लिए क्या होगा, उलझाव वाला होगा, इम्प्लीकेशंस वाला होगा, मतलब उलझाव पैदा करेगा, भारत के लिए एक उलझन बनेगा वहां पर। तो ये था आर्टिकल। तो चूंकि जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं भूटान और नेपाल, जो भारत पर मेनली डिपेंड करते हैं सिक्योरिटी कारणों से, वो कोई भी कदम ऐसा नहीं लेंगे बिना भारत के सलाह मशविरे के। तो आशा करते हैं कि भूटान भी इस मामले में बहुत सोच विचार करके और भारत के साथ बात करके ही कोई निर्णय लेगा, क्योंकि चाइना का काम ही है सबको फंसा के रखो और फिर अपना मुनाफा लो, राइट। सो ये था हमारे लिए आज का आर्टिकल। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। एक बार क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। तो देखते हैं एक बार सारे वर्ड्स। रो मतलब होता है झगड़ा, कोरोनेशन मतलब राज तिलक, गैमट, गैमट मतलब सरगम या एक स्वर में, एग्जेम्पलरी अनुकरणीय, एडजॉइंस समीप होना, रीइटरेटेड मतलब दोहराया, स्टेक होल्डर मतलब हितधारक जिसका उसमें पैसा या फिर क्रेडिट लगा हुआ हो, ट्राई जंक्शन मतलब त्रिसंगम, है ना, एंड इम्प्लीकेशंस मतलब उलझाव या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आएगा। हम लोग इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा कि ये राजा साहब कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कुछ इसमें अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट होता है तो वो भी हम लोग कवर करेंगे आने वाले आर्टिकल्स में, अगर ऐसा कुछ मेजर अपडेट आता है तो, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस, राइट, ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।